नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे पशु परिचर भर्ती से संबंधित जो ऊंट की प्रमुख नस्लें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऊंट की प्रमुख नस्ल कौन कौन सी होती है इनके बारे में। हालांकि ऊंट की दो प्रकार की नस्लें होती है, एक तो देसी और एक विदेशी। तो देसी नस्लें जिनको NBAGR के द्वारा 9 देसी ऐसी नस्ल है जिनको रजिस्टर्ड कर रखा है, में से अधिकतर राजस्थान में पाई जाती है। जैसे बीकानेरी है, जैसलमेरी नस्ल है, जालोरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मालवी और कच्छी और खरई। ये सारी इसकी नस्लें हैं। किसकी? ऊंट की नस्ल है जो राजस्थान में पाई जाती है, उनको भी पढ़ेंगे और साथ ही में इसके द्वारा जो रजिस्टर्ड कर रखी है पढ़ेंगे। सभी नस्लों के बारे में पढ़ना होता है। तो पहली नस्ल आती है बीकानेरी नस्ल। आपको ऊंट दिखाई दे रहा है, बीकानेरी नस्ल का ऊंट है। शारीरिक बनावट कैसी है आप अच्छी तरह देख लीजिए। इसकी जो गर्दन है, ये सिर के आसपास बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं और इस टाइप का होता है। इसको देख, तो इसकी उत्पत्ति और वितरण बीकानेर और उसके आसपास का क्षेत्र को माना जाता है। उत्पत्ति बीकानेर के आसपास ही हुई और इसके शरीर का रंग गहरा भूरा होता है। इस ऊंट की आंख के ऊपर एक घसाव पाया जाता है जिसे स्टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉप कहते हैं। इस नस्ल के ऊंटों की भुहें जो होती है, पलकों तथा कानों पर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं जिन्हें झीपरा कहा जाता है। ये जो है ना, ये वाला स्थिति वाली, इनको क्या कहते हैं? झीपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? झीपरा कहते हैं। पॉइंट को ध्यान रखना आप। झीपरा क्या है? इनका उपयोग मुख्यतः किस यूज में होता है? तो परिवहन में करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, गाड़ी को ले जाने में, बाहर ढोने में, कृषि कार्य में इनका उपयोग किया जाता है। बीकानेर नस्ल का ऊँट बोझा ढोने की दृष्टि से भी काफ़ी फेमस है। ये हरी नस्ल का ऊँट होता है। ये नस्ल राजस्थान के गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर और सीमा से लगे हरियाणा और पंजाब राज्यों में भी पाया जाता है। तो पंजाब और हरियाणा में भी ये बीकानेर नस्ल का ऊँट मिलता है, लेकिन राजस्थान में तो मुख्य बीकानेर का। ठीक है, एक दूसरा ऊँट की नस्ल है जिसका नाम है जैसलमेरी ऊँट। आप इमेज देख लीजिए, जैसलमेरी ऊँट इस टाइप का होता है। ये जैसलमेरी ऊँट है और ये तेज दौड़ने के कारण प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस है। और स्वभाव से ये काफ़ी फुर्तीले कैसे होते हैं? फुर्तीले और पूर्ण ऊंचाई और पतली टांगों वाले होते हैं। जैसलमेरी ऊँट मत वाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी चाल वाल के लिए? मत वाली चाल के लिए फेमस है। इनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? इस नस्ल के जो ऊँट होते हैं वो रेतीले दोहरे वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे जैसलमेर में पाए जाते हैं, बाड़मेर में पाए जाते हैं, जोधपुर में पाए जाते हैं। इनका शरीर का रंग हल्का भूरा होता है। इनका उपयोग बीएसएफ के जवान यूज लेते हैं। जो सीमा सुरक्षा बल होता है ना, बीएसएफ के जवानों के द्वारा सीमा पर निगरानी हेतु इनको यूज लिया जाता है, क्योंकि वहाँ दौरे होते हैं, उनमें सामान्यतः गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलने में दिक्कत आती है, फिर इनका यूज होता है। एक ऊँट की नस्ल का नाम है जालोरी। कौन सी है? जालोरी है। और इसको सांचोरी उपनाम से भी जानते हैं। जालोरी या सांचोरी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति जालोर, सांचोर, पाली, सिरोही के आसपास मानी जाती है। और इनके शरीर का रंग हल्का भूरे गहरे रंग का हो सकता है। और इस नस्ल के का उपयोग दूध उत्पादन के रूप में भी करते हैं। पर्यटन भी इसका यूज लेते हैं, सवारी के रूप में। जो भी पर्यटन आते हैं घूमने के लिए, तो सवारी कराने के लिए इसका यूज लिया जाता है। एक ऊँट की नस्ल है जिसका नाम है मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी है। और इसका जो उत्पत्ति और वितरण क्षेत्र है, जैसे मारवाड़ क्षेत्र कंप्लीट राजस्थान वाला, जोधपुर, बाड़मेर, पाली इनका वितरण क्षेत्र है। इनके शरीर का रंग भूरा होता है। कितना होता है? भूरा होता है। नस्ल की ऊँटनी का जो दूध है वो उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी पाई जाती है। मारवाड़ी नस्ल की ऊँटनी होती है, मादा ऊँट होता है विद्यार्थियों, उसका जो दूध है वो बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। ऊँट की ये नस्ल अपनी दूध उत्पादन क्षमता के लिए फेमस है। अगली जो ऊँट की नस्ल है उसका नाम क्या है? मेवाड़ी। ये भी इसकी दूध के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस नस्ल का प्रमुख जो क्षेत्र है वो राजस्थान का, जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उधर पाई जाती है मेवाड़ी ऊँट की नस्ल। भीलवाड़ा, डूंगरपुर जिलों तथा राजस्थान के हाडोती में भी देखे जा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं? चित्तौड़गढ़, उदयपुर के आसपास देखने को मिलते हैं। इनकी उत्पत्ति और वितरण मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ यही है। इस नस्ल का मुख्य उपयोग दूध उत्पादन और बाहर वाहक में किया जाता है। और इनके शरीर पर मोटे बाल होते हैं जो मधुमक्खियों से बचाते हैं। इनके जो शरीर है इसके ऊपर मोटे मोटे बाल होते हैं। मधुमक्खियाँ वगैरह अटैक कर देती है तो उससे इनके ऊपर असर नहीं होता, उनसे उनको प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। एक नस्ल है इसकी ऊँट की, इसका नाम है मेवाती। दिखाई दे रहा है आपको? ऊँट, मेवाती ऊँट है ये।
उत्पत्ति और जो वितरण क्षेत्र माना जाता है वो अलौर भरतपुर को माना जाता है। और इनका उपयोग मुख्य रूप से सवारी करने में या किसी जैसे ऊँट गाड़ी होती है तो बाहर वाहक के रूप में इनका यूज होता है। कृषि में भी इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा नाचना ऊँट। नाचना ऊँट जैसलमेर का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। सुंदरता के लिए काफ़ी फेमस होता है और भारतीय सेना के जवान इसको यूज करते हैं। एक ऊँट होता है गोमट ऊँट, फलोदी में पाया जाता है। फलोदी अब तो जिला हो गया खुद ही, पहले जोधपुर जिले के अंतर्गत आता था। बहरवाग के रूप में पाया जाता है, सवारी के लिए फेमस है। सर्वाधिक फलोदी में मिलते हैं ये गोमट ऊँट। और अन्य नस्ल जैसे अलवरी है, बाड़मेरी है, कच्ची सिंधी है, ये भी ऊँट की नस्ल है। राजस्थान में ऊँटों को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो पाबू जी को जाता है विद्यार्थियों। और ऊँटों का देवता भी किसको कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है। जब भी कोई ऊँट बीमार हो जाता है तो किसके पास लेके जाते हैं? पाबू जी। बीमार होने पर रात्रि में पाबू जी की फड़ का वाचन भी किया जाता है। ऊँटों के गले का एक आभूषण होता है विद्यार्थियों, ऊँट गले में पहनते हैं एक आभूषण, हाँ इस गले में पहनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या? गोरबंद। क्या बोलते हैं? गोरबंद। और ऊँटों में एक रोग होता है सर्रा रोग और तीव्रसा रोग, ये किसके रोग है? ऊँटों में होने वाले रोग है। सर्रा रोग नियंत्रण उद्देश्य से 2010-2011 में एक योजना भी प्रारंभ की थी विद्यार्थियों। ऊँटों का पालन पोषण करने वाली जाति कौन सी है? तो कई बार ये भी बन जाता प्रश्न, रायका या रेबारी। ये ज़्यादातर ऊँट पालते हैं। ऊँटों की चमड़ी पर एक कलाकारी की जाती है जिसको उस्ता कला या मोनवती या मुनावती कला भी कहते हैं। अगर बात करें हम उस्ता कला की, तो ये लाहौर की थी। राजस्थान में बीकानेर के शासक अनूप सिंह इसको लेकर आए थे। तो उस्ता कला को राजस्थान में कौन लेकर आए थे? हालांकि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, वहाँ चर्चा करेंगे अलग से हम। तो बीकानेर के शासक थे अनूप सिंह, के द्वारा लाया गया था। और अनूप सिंह का काल ही उस्ता कला का गोल्डन पीरियड कहलाता है। और उस्ता कला के जैसे प्रमुख कलाकार जिनको हम उस्ताद कहते हैं, वो बीकानेर के जितने भी कलाकार हैं वो काफ़ी फेमस है। और प्रसिद्ध कलाकारों में एक नाम आता है हिसामुद्दीन उस्ता का, जो अभी वर्तमान में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता। और वर्तमान में कौन कौन से हैं? जैसे मोहम्मद अनीफ उस्ता है। इनके अलावा कुछ कलाकार जैसे इलाही बख्श है, जिसे महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला में चित्र बनाया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में रखा हुआ है। महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला में, मतलब ऊँट के ऊपर जो चित्रकारी की गई तो उसमें महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया गया था विद्यार्थी। तो ये भी इसलिए इनका भी नाम याद रखना। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध गंगा सिंह ने चीन में ऊँटों की सेना भेजी थी, इसे गंगा रिसाल कहते हैं। तो गंगा रिसाल क्या है? गंगा रिसाल ऊँटों की एक सेना का नाम है, जो कि बीकानेर के जो शासक थे महाराजा गंगा सिंह, उन्होंने जो प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था उस समय वहाँ पर भेजी थी। पानी को ठंडा रखने के लिए ऊँटों की खाल से बने बर्तन को कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोपी। और सर्दी से बचने के लिए ऊँटों के बालों से बने वस्त्र को बाखला कहते हैं। तो बाखला क्या है, कोपी क्या है, ये भी पता होना चाहिए। एक होता है बादला। एक क्या है? बादला। ऊँट की खाल से निर्मित पात्र को क्या कहते हैं? बादला कहते हैं। और ऊँट पर कसी जाने वाली काठी को या कुची जो, उसको क्या कहते हैं? पिलाण के नाम से जानते हैं। जैसे ये ऊँट होता है, देखो मैं बता देता हूँ, क्या एक चित्र बता दें। ये ऊँट के ऊपर एक काठी रखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पिलाण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पिलाण कहते हैं। इसी प्रकार एक गिरबान होता है। गिरबान क्या है? ऊँट की नाक में पहनाई जाने वाली जो लकड़ी की कील होती है उसको गिरबान कहते हैं। और ऊँट की पीठ पर कुबड़ एकत्रित वसा ऊर्जा का स्रोत होती है। जो कुबड़ होती है ना ऊँट के ऊपर, कुबड़ होती है, वो उसकी वसा को एकत्रित रखती है। ऊँट के बच्चे को क्या कहते हैं? टोरडी या टोड़िया कहते हैं। ऊँट की आगे की टांग के सहारे लटकी हुई नेवार को क्या कहते हैं? तो गोड़िया या सरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गोड़िया या सरिया क्या है? तो ये भी पता होना चाहिए। कैमलिन यानी ऊँट वर्ग का उद्भव सर्वप्रथम उत्तरी अमेरिका में खरगोश ना हुआ था। पहले ऊँट स्टार्टिंग में कितना था? खरगोश होता ना छोटा सा, ऐसा था ऊँट। ओटिलापस के नाम से जाना जाता था उस समय। ये भी इसके बारे में थोड़ा कुछ स्टैटिक पॉइंट्स है, वो मैं लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ऊँट एवं ऊँट पालक बीमा योजना भी चला रखी 2008-9 से चल। ऊँट का पहनावा कौन कौन से? काठी पहनी जाती है पीठ पर, गोड़िया पहनते हैं टांगों में, और गोरबंद गर्दन पे पहनते हैं, परचनी पूंछ पर पहनते हैं, मोरका मुख पर, और मेलखुरी गद्दी पर। और भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ऊँट संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बीकानेर में किया गया। कहाँ पर किया गया था? बीकानेर में। इसके अलावा ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2016 को। इसका उद्देश्य था ऊँट की संख्या में वृद्धि, और इसके तहत ऊँट पालक व्यक्ति को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी गई थी। तो ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन योजना क्या थी, इसके बारे में भी हम पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। तथा सबसे कम ऊँटों वाला जिला कौन सा? प्रतापगढ़ है। ऊँटनी के दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन कौन सा पाया जाता है? सी पाया जाता है।
विटामिन सी पाया जाता है। और बीकानेर में स्थित जो उर्मुल डेयरी है वो भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है, ध्यान रखना। और गंगा सिंह ने पहले, ये तो बात तो मैं बता ही चुका आपको। इसके अलावा ये सारी चीज़ें मैं लिखा चुका हूँ, बता दिया मैंने। ठीक है। इसी के साथ जो ऊँट से रिलेटेड कुछ कंटेंट थे विद्यार्थी, वो मैंने आपको समझा दिए। मुख्य रूप से तो अपना नस्ल से संबंधित समझाना था, तो वो सारे ऊपर चर्चा कर चुके हैं। एक कोड लिखा हुआ है, खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे, ना हो हताश परेशान, अपने इरादों को बल दे। तो अपने इरादों को अगर आप बल देते हो तो आप सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और इस प्रकार आज की जो क्लास है उसको नाम देते हैं नेक्स्ट पशु, अगली क्लास में।